हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेली हिंदी वर्ड। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिसू क्लास 2 का 4th एपिसोड। सोगन हिसू के घर उसका वेट कर रहा होता है, तो वह हिसू आ जाता है। सोगन उसे बोलता है क्या तुमने एनएन बोर्ड पर मैसेज देखा, लेकिन हिसू बोलता है कि वो मैंने नहीं देखा और वो किस बारे में था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सोगन एक मैसेज को पढ़ जो कैट जूस की तरफ से था। इसमें उसने बोला था कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है और कहीं उसके बारे में मुझे पता तो नहीं चल गया ना। इसके पास हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ सोगन बोलता है कुछ नहीं, उसे बस एडवाइस चाहिए थी। इसके बाद वो दोनों साथ में क्लास में आते हैं और जोनी जब उन्हें साथ में देखता है तो वो शॉक हो जाता है। इसके बाद हिसू अपने चेयर पर बैठ जाता है और वो अपने डेस्क से बुक निकालता है, लेकिन तभी वो उसे वहाँ एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम चाहते हो कि चार्लियन को मैं तुम्हारी तरफ से कन्फेस करूँ। और ये पढ़कर तो हिसू शॉक हो जाता है। तभी जोनी से बोलता है क्या तुम सोगन के साथ आए हो। हिसू बोलता है हाँ। जोनी बोलता है क्या तुम लोगों ने बात की थी। हिसू बोलता है हाँ। जोनी बोलता है कि सोगन को टाइम वेस्ट तो करना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली तुम्हारे लोगों के लिए। इसके बाद हिसू बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी जोनी उससे वो नोट ले लेता है, लेकिन हिसू उस पर चिल्लाता है, उसे नोट ले लेता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं। इसके बाद हिसू बाहर आता है, तभी वो सोई से मिलता है। सोई बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हिसू बोलता है कि कहीं नहीं। इसके बाद सोई चली जाती है। इसके बाद हिसू सोचने लगता है कि कहीं ये सब सोई तो नहीं कर रही है ना, पर सोई ये सब क्यों करेगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो चायन को याद करती है, तो ये हो सकता है। और ये सब वो सोच ही रहा होता है। तभी चायन उसे बोलता है कि क्या तुम टेनिस नहीं खेल रहे हो। इसके बाद वो दोनों टेनिस खेलने लगते हैं। इसके बाद चायन टेनिस प्रैक्टिस करने के बाद अपना मोबाइल चेक करता है, जहाँ उसे जीव का मैसेज आता है जो उसे बोलते हैं कि मुझे ये रम की तरफ से मैसेज आया है जो मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रही है। इसके बाद चायन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद चायन एक नोटिस बोर्ड पर टेनिस चैंपियनशिप का बोर्ड देखता है जिसमें लिखा होता है कि मई जून जुलाई में टेनिस खेला जाएगा। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम भी ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन चायन कुछ नहीं बोलता। टीचर उसे बोलते हैं कि तुम अभी बेसिक पर फोकस करो, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम हिसू की बहन जेनी को देखते हैं जो रेडी होकर अपने ऑफिस जा रही होती है। तभी जेनी से बोलते हैं कि तुम इतनी अच्छी तरह रेडी होकर कहाँ जा रही हो। लेकिन जेनी उसे बोलते हैं कि मुझे ऑफिस में लेट तक काम करना है, तो मैं चलती और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वह सीन आती है और जेनी से बोलते हैं कि क्या जेनी ब्लैंक पर जा रही है। ठीक है, जेनी उसे बोलते हैं कि नहीं, उसे ऑफिस में लेट तक काम है। लेकिन सिन बोलते हैं कि मुझे ये अजीब लग रहा है, मुझे लगता है वो ली के साथ जा रही है क्योंकि उसने आज वो सैंडल पहनी है जो ली ने उसे दी थी। तभी वहाँ हिसू भी आ जाता है जो बोलता है कि मुझे स्टमक ठीक हो रहा है। लेकिन उसकी बहन कुछ नहीं बोलती, बल्कि वो ली और जेनी के बारे में सोच रही होती है। हिसू बोलता है क्या हुआ। सिन बोलते हैं मुझे लगता है वो फिर से उसे डेट करने वाली है। इसके बाद वो डी के डिटेल निकालने में बिजी हो जाती है। इसके बाद हिसू बाहर आता है और वो देखता है कि बस चली गई है। तभी वो सोंगन को देखता है और बोलता है कि बस तो चली गई। इसके बाद सोंगन बोलता है स्कूल के बाद। लेकिन तभी वो बस आ जाती है और हिसू बस में बैठ जाता है। इसके बाद वो क्लास में आ जाते हैं। हिसू अपने डोर को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद हिसू अपने डेस्क को चेक करने लगता है। तभी जूनी से पूछता है क्या तुम कैट जो ढूंढ रहे हो, लेकिन हिसू बोलता है नहीं। इसके बाद हिसू जूनी को देखता है जो कि मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। हिसू से बोलता है कि तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो। जूनी से बताता है कि मैं चाइना की प्रैक्टिस देख रहा हूँ और बहुत अच्छे से खेल रहा है। इसके बाद हिसू उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को अजीब मैसेज आए हैं। जूनी बोलता है कि हाँ, मुझे एक लड़की का मैसेज आया था जो मुझसे पूछ रही थी कि आज लंच में क्या था और ऐसा कौन कर सकता है। इसके बाद हिसू चायन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई अजीब मैसेज आया था। लेकिन चायन बोलता है कि मुझे टीचर के पास जाना है, मुझे कुछ काम है, तो टीचर के पास चला जाता है। चायन टीचर को बोलता है कि मुझे नेक्स्ट मैच में खेलना है। लेकिन टीचर उसे बोलते हैं कि तुमने अभी तो खेलना स्टार्ट किया है, तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन चायन उनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़, पर टीचर बोलते हैं कि मैं कोच से बात करूंगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है और तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इसके बाद चायन बोलता है ठीक है। इसके बाद हम हिसू को देखते हैं जो उस मैसेज को देख रहा होता है ना, जहाँ उसे किसी ने बोला था कि क्या तुम चायन को लाइक करते हो। इसके बाद वो उसे मैसेज करता है नहीं और तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन वो ये मैसेज डिलीट कर देता है। इसके बाद वो फिर से मैसेज टाइप करने लगता है कि हाँ, मैं चायन को लाइक करता हूँ पर मैं उसे कन्फेस नहीं करूंगा, तो तुम जो भी हो इन सबको इग्नोर करो। लेकिन ये मैसेज वो डिलीट कर देता है। अभी उसे बाहर कार की आवाज़ आती है। इसके बाद वो जब बाहर देखता है तो वो देखता है कि उसकी बहन जेनी कार से निकली है। इसके बाद जेनी अंदर आ जाती है। जेनी हिसू को देख लेती है और बोलती है क्या तुम अभी तक सोई नहीं। हिसू बोलता है नहीं, मैं छत पर था। इसके बाद जेनी समझ जाती है कि उसने उसे देख लिया है, तो उसे बोलते हैं कि तुम इसके बारे में जिन और सिन को मत बताना और मैं ली के पास वापस नहीं जा रही हूँ। इसके बाद हिसू बोलता है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिए, और ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं जहाँ हिसू उस मैसेज को लेकर टेंस होता है।
और सोंगहान उसे देख रहा होता है। तभी सोंगहान को यूजिन का कॉल आता है जो उसे बोलते है कि प्लीज तुम मेरे साथ कहीं चलो, लेकिन सोंगहान बोलता है नहीं। यूजिन बोलते है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन सोंगहान उसे बोलता है कि तुम ही डरावनी हो। इसके बाद हिसू वहाँ से चला जाता है तो सोंगहान यूजी की कॉल कट कर देता है। इसके बाद यूजी चायांग को मैसेज करती है और बोलते हैं कि क्या तुम 9 बजे तक फ्री हो। इसके बाद हिसू बाहर आता है तो बाहर सुई को देखता है। इसके बाद वो सोई से बात करता है और उसे बोलता है कि तुमने वो मैसेज सेंड किया है ना। सोई बोलते है कैसा मैसेज। हिसू बोलता है क्या तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता, लेकिन सोई बोलते है कि मुझे सच में नहीं पता। इसके बाद हिसू बोलता है ठीक, और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सोई से बोलते है कि क्या हुआ और वो कैसा मैसेज था, क्या किसी ने तुम्हें कन्फेस किया है। इसके बाद हिसू से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम फेस टू फेस बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये बोलकर हिसू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिसू अपने घर पर होता है और वो लेटा होता है। तभी वहाँ उसकी बहन जिन और सिन बातें कर रही होती है कि जेनी सच में ली के पास वापस जा रही है और वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हिसू ये सब सुन लेता है और उन्हें गुस्सा आ जाता है। उन लोगों को बोलता है कि जेनी को जो अच्छा लगेगा वो वही करेगी, तो तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जिनू से बोलते हैं कि क्या तुम ली को लाइक करते हो और उसने तुम्हें कई बार पॉकेट मनी दी है इसलिए। लेकिन हिसू बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम जियो को चायांग के साथ देखते हैं जो एक लोकेशन पर आ जाते हैं, लेकिन जियो उसे रोक देती है और बोलते हैं कि क्या तुम्हें यार डर नहीं लग रहा, हम उन अजनबी लोगों से मिलने आए हैं। लेकिन चायांग बोलते हैं कि चलो चलते हैं, लेकिन जियो उसे रोकती है और बोलते हैं कि कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले ना हो और वो हमें पकड़ कर बेच दे। लेकिन चायांग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। वो दरवाजा ओपन करता है तो उन लोगों को देखकर डर जाता है। तो वह जियो उन लोगों से गिटार लेती है और बोलते हैं क्या मैं इसे प्ले कर सकती हूँ। इसके बाद वो उसे गिटार दे देते हैं और जियो उसे प्ले करने लगती है। वो लोग स्कैरी दिखते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ इतनी दूर से आए तो क्या तुम लोग, लेकिन जियो डर जाती है और उनके ऊपर पैसे फेंक कर जियो और चायांग वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ चायांग ने जियो का हाथ पकड़ा होता है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद वो रुक जाते हैं। जियो बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें डर नहीं लगता। चायांग से बोलता है कि तुमने तो बोला था कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हो सकते हैं, तो मुझे डर तो लगता ही। इसके बाद चायांग देखता है कि उसने जियो का हाथ पकड़ा है तो उसका हाथ छोड़ देता है। इसके बाद जियो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। इसके बाद चायांग उसे बोलता है कि हम उन लोगों से बचकर भागे हैं और क्या तुम मुझे आइसक्रीम ही खिलाओगी। इसके बाद जियो से बोलता है कि जब मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगी। इसके बाद चायांग से बोलता है कि तो तुम ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी। जियो बोलती है हाँ, और तुम भी मैच खेलोगे ना। इसके बाद चायांग बोलता है हाँ, पर मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इसके बाद जियो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इसके बाद चायांग बोलता है ठीक है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो बोलते हैं कि तुम लोगों ने स्कैरी फेस क्यों बनाया था और वो बच्चे हमें देखकर डर गए थे, लेकिन वो बोलते हैं कि पर हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हम चायांग को देखते हैं जो टेनिस के लिए बहुत प्रैक्टिस करता है। चायांग प्रैक्टिस करने पर बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो क्लास में ही सो जाता है। तभी हिसू आता है और वो जूनी को बोलता है कि चायांग को क्या हुआ। जूनी उसे बताता है कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया है। इस पर हिसू अपने सीट पर बैठ जाता है। तभी उसे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है जहाँ उस क्लास की फोटो ही होती है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और चिल्लाता है। इसके बाद सब उस टर्न से देखने लगता है। जूनी से बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। इसके बाद वो सब लंच कर रहे होते हैं। जूनी बोलता है कि आज हमें क्लास 4 के साथ सोकर खेलना है और वो हिसू को बोलता है कि तुम भी खेलोगे ना, लेकिन हिसू बोलता है कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा। इसके बाद जूनियर से बोलता है क्यों, तुम तो चायांग होता था वही खेलते थे। लेकिन हिसू बोलता है कि तुम ऐसा मत बोलो और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चायांग बोलता है कि इसे क्या हुआ है। जूनी बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद हिसू क्लास में होता है तभी वह जूनी और चायांग आते हैं और बोलते हैं कि क्या ये हमसे भी गुस्सा है। इसके बाद वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। जूनी से बोलता है कि चलो इंटरनेट कैफे चलते हैं और उसके पैसे चायांग देगा। लेकिन हिसू बोलता है कि आज मेरा प्लान है। जूनी बोलता है कैसा प्लान। हिसू बोलता है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। जूनी बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हिसू बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं बोल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूनी चायांग को बोलता है कि तुमने उसके लिए ब्लाइंड डेट सेट कराई है ना, और मैं तो उससे भी ज्यादा क्यूट हूँ तो मेरे लिए भी एक ब्लाइंड डेट सेट कराओ। इसके बाद हम हिसू को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में अकेला होता है और वो डेजर्ट की फोटो क्लिक करता है और उसे अपलोड कर देता है और कैप्शन लिखता है डेट। तभी वह सोंगहान भी आ जाता है। हिसू सोंगहान को देखकर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। सोंगहान बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें देखा और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। हिसू बोलता है कि मैं यहाँ डेजर्ट ट्राई करने आया हूँ। सोंगहान बोलता है कि तुम तो ब्लाइंड डेट पर जाने वाले थे ना। हिसू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। सोंगहान बोलता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। इसके बाद हिसू बोलता है कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद सोंगहान बोलता है क्या तुम उससे मिलोगे, लेकिन हिसू बोलता है नहीं। सोंगहान बोलता है क्यों। हिसू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी है। ये सुनकर सोंगहान खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है, और उसे बोलता है कि चलो फ्राइड चिकन खाने चलते हैं। हिसू बोलता है अभी। सोंगहान बोलता है कि हाँ और ये मेरी ट्रीट होगी और हिसू को वहाँ से ले जाता है।
इसके बाद हम चायांग को देखते हैं जो कि टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद हम सोंगहान को देखते हैं जो अपने घर पर आता है, जहाँ उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे लिए डिनर लगाऊं, लेकिन सोंगहान बोलता है कि नहीं, मैंने डिनर कर लिया है। इसके बाद वो यीशु के रूम को देखता है जहाँ लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद हम फ्लैश में दिखा जाता है जहाँ सोंगहान यीशु को फॉलो कर रहा होता है जब वो रेस्टोरेंट में गया था। इसके बाद सोंगहान वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अच्छा नहीं है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो किससे मिलेगा। लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है तो वो यीशु के पास चला जाता है। इसके बाद हम चायांग को देखते हैं जो अपने घर पर आता है। डैड बोलते हैं कि तुम कहाँ गए थे? चायांग बोलता है स्कूल में। डैड बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे थे? चायांग बोलता है स्टडी। इसके बाद डैड उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम टेनिस नहीं खेलोगे। इसके बाद चायांग कुछ नहीं बोलता, अपने रूम में चला जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। तभी उसे जीव का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद हम जीव को देखते हैं जहाँ उसके पास सोंगहान आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बुक ले आया हूँ और नेक्स्ट टाइम से मुझे यहाँ मत बुलाना। जीव बोलते हैं कि तुम टाइम वेस्ट करने से हिट करते तो अब क्या हुआ? सोंगहान बोलते हैं कि तुम वो फोटो डिलीट कर दो। जीव बोलते हैं क्यों? सोंगहान बोलता है क्या तुम परवर्ट हो? सीक्रेट किसी की फोटो लेना गलत बात है। और ठीक है, मैं चलता हूँ, ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जीव उसे रोकती है और बोलते हैं कि तुम्हें तो कैफे पे जाना अच्छा नहीं लगता था। सोंगहान बोलता है तो। इसके बाद जीव से उसकी और यीशु की फोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम कैफे में यीशु के साथ थे और क्या तुम वहाँ डिजर्ट ट्राई करने गए थे और ये सब तो तुम्हें पसंद नहीं है। इसके बाद हम यीशु की तीनों को बहन को देखते हैं जो कि डिनर कर रही होती है। तभी जिन और सिन एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम जेनी से पूछो। इसके बाद जिन जेनी को बोलते हैं कि आज तुमने लेट तक काम नहीं किया। तो इसके बाद जेनी बोलते हैं कि ले वापस से न्यूयॉर्क चला गया है और यहाँ उसकी कॉन्फ्रेंस थी और उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे डेट करेगा या नहीं। और क्या तुम ये सब सुनकर खुश हो? इसके बाद जेनी उठती है और बोलते हैं कि ये मेरा डिसीजन है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी, तो तुम चिंता मत करो। और ये बोलकर वो यीशु की तरफ देखकर स्माइल कर दिया। इसके बाद हम सोंगहान को देखते हैं जो उसे बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? जो बोलते हैं कि पहले मैंने ये फोटो इसलिए क्लिक की थी क्योंकि तुम कैफे में बैठे थे। इसके बाद सोंगहान की फोटो को जम करके देखती है जिसमें वो स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद जो बोलते हैं कि वो सोंगहान नहीं है जिसे मैं जानती थी। इसके बाद वो सोंगहान की तरफ देखती है और बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुमने मेरे फ्रेंड को क्या किया? इसके बाद सोंगहान उसे बताता है कि मैं यीशु को लाइक करता हूँ और तुम यही जानना चाहती थी ना। इसके बाद जीव उसे बोलते हैं ठीक है, पर तुम्हें इतनी आसानी से मुझे नहीं बताना चाहिए था। इसके बाद सोंगहान बोलते हैं क्या तुम्हें मुझसे और कुछ पूछना है? जियो बोलते हैं नहीं। इसके बाद सोंगहान बोलता है ठीक है, मैं चलता हूँ, बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जियो से रोकते और बोलते हैं कि तुमने मेरी जगह सफाई क्यों की और तुमने एकेडमी ज्वाइन क्यों की? इसके बाद सोंगहान बोलता है क्योंकि यीशु को लगता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं उससे डेटिंग एडवाइस ले रहा हूँ। ये सुनकर जियो हंसने लगती है। इसके बाद सोंगहान बोलता है कि तुम बहुत अजीब हो, रही बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम यीशु को देखते हैं जो अपनी पोस्ट को देखता है जिसमें चायांग ने कमेंट किया होता है कि तुम किसके साथ डेट पर गए थे और जिन्हें लिखा होता है कि मुझे भी डेट पर जाना है। लेकिन तभी उसे फिर से एक मैसेज आता है जो उसमें बोलता है कि ये अच्छा ट्राई है और क्या तुम चायांग के साथ गए थे? इसके बाद वो उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद मिलूंगा। इसके बाद उसे बोलता है कि मैं उसे कन्फेस करूँ या ना करूँ, ये मेरा डिसीजन है। इसके बाद हम सोंगहान को भी देखते हैं जो यीशु की छत की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मैं यीशु को लाइक करता हूँ और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। वही टेक केयर।